दोनों से समझ लेते हैं, दोनों से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी जान है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मैंने मान लिया टोटल मतदाता जो थे वो 100 थे। बहुत ध्यान से सुनना, टोटल मतदाता जो थे वो 100 थे। इसमें से 10% ने अगर मतदान नहीं किया है तो क्या 90% ने मतदान किया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल किया है। ये तो थे टोटल वोट, और ये वो लोग थे जो मतदान करने गए हैं, मतदान करने गए हैं मेरे भाई। ये दो चीज अभी आपको समझ में आई होंगी कि अगर टोटल वोट 100 होते हैं तो मेरे दोस्त 90% लोग मतदान करने गए होंगे। आगे बढ़िएगा। 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध का मतलब होता है खराब घोषित कर दी गई, खराब घोषित कर दी गई। तो जो लोग मतदान करने गए उसमें से 150 वोट खराब हो गई। तो क्या ये जो है ये ठीक वोट है? क्या ये जो वोट है ये ठीक वोट है? उन 150 वोटों को भी मैंने हटा दिया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले, यानी विजेता जो है वो 350 वोटों से चुनाव जीत जाता है। अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाता, मतदाता सूची में जो पंजीकृत कुल मतदाता हैं वो 100 हैं, उनके 50% मत प्राप्त किए। बच्चे 50% मत प्राप्त किए। ये जीतने वाला कैंडिडेट है, ये हारने वाला कैंडिडेट है। इसको जो वोट मिलते हैं वो टोटल सूची के, मतदाता सूची के 50% वोट मिले तो 100 का 50% 50 हो जाएगा, मिल गए। अगर ठीक वोट ये है उसमें से 50 ये ले गया तो हारने वाला जो है वो कितने ले गया होगा? तो आप इन ठीक वोटों में से जीतने वाले वोटों की घटा दो, तो 90 में से 50 गया तो 40 माइनस 150 वोट ये ले गया होगा। ये हारने वाले की वोट आपके सामने है। बच्चे दोनों वोट आपके सामने है, जीतने वाली वोट भी आपके सामने है, हारने वाली वोट भी आपके सामने है। मैं पूछूं कितनी वोटों से चुनाव जीता, तो आप इसमें से इसे घटाएंगे। 50 में से 40 जाएगा, 10 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, यानी इतनी वोटों से चुनाव जीता जा चुका है। और चुनाव जीता कितनी वोटों से गया है? 350 वोटों से। बस इस बात को समझना, ये प्लस 150 जो है इधर आके माइनस 150 हो जाएगा। 350 में से 150 जाएंगे तो 200 बचेगा। 0 से 0 कट गई तो ए की वैल्यू 20 आ चुकी है। क्या ए की वैल्यू 20 आ चुकी है? अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से कितना प्रतिशत मत मिला। जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको कितने % वोट मिले। तो ए बराबर 20 यहां रख दो, 40 की 20 में गुणा होगी, 800 में से 150 जाएगा तो क्या 650 आ जाएगा। यानी हारने वाले कैंडिडेट को 650 वोट मिली। ए बराबर यहां रख दो, तो 2000 वोटों में से 2000 वोटों में से 650 मत मिले। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कितने मत मिले, तो भाई साहब 650 मत मिले। कितने में से मिले, तो आप कहेंगे टोटल 2000 में से मिले, तो 100 में से कितना हो जाएंगे, तो आप कहना 32.5% हो जाएंगे। आप कहना 32.5% हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात को सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से मेरे दोस्त। टोटल वोट मैंने 100 ए मान ली है। उसने कहा है 10% लोग वोट डालने नहीं गए हैं, तो 90% लोग गए हैं, 90 ही चले गए। इसमें से 150 वोट खराब होगी तो 150 घटा दिया, ये ठीक वोट है। जीतने वाले को टोटल वोटों का 50% मिला, इसका 50% इन्हें मिल गया, 50 से मिल गया। इन वोटों में से 50 चलेगी तो बची कितनी? इनमें से इसे घटा दो, ये आ गया। जीतने वाले की वोट, हारने वाले की वोट, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो जीती हुई वोट आ जाएगी। और उसने जीती हुई वोट 350 दी है। ए की वैल्यू 20 आ गई। हारने वाले की वोट कितनी है? 800 में से 150 650 आ जाएगी। और मेरे दोस्त उसने पूछा 650 जो है वो 2000 का कितने प्रतिशत है? 32% हो जाएगा। बस मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूं, है भाई, अब कर लो, हो रही है। आप टोटल वोट 100 मान लो। आपने कहा जी मान ली, ये तो बड़ा आसान है 100 मानने वाला काम। तो 10% लोग वोट डालने नहीं गए, आपने कहा 90 गए। जितनी वोट अवैध हुई है उसे दिमाग के एक कोने में रख दो, इन्हीं वोटों को वैध वोट मान लो। उसने कहा जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट के बारे में क्या बताया? जीतने वाले कैंडिडेट को टोटल वोटों का 50% मिलता है, 50 मिल गया। 90 में से 50 इसे मिल गई तो इसे कितनी मिली होंगी? 40 मिली होंगी। कितनी वोटों से ये चुनाव जीत गया? 10 वोटों से। उसने कितनी से जिताया है? 350 से जिताया है। तो वो जो 150 वोट अवैध थी उन्हें यहां आके बस घटा दो, उन्हें यहां आके घटा दो। कोई ए पे मानने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। एक पार्ट की वैल्यू 20 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 20 आ चुकी है तो 40 पार्ट की वैल्यू 800 आ जाएगी। और 800 में से उन अवैध वोटों को घटा दोगे तो ये 650 आ जाएगी। आगे क्या? 1 बराबर 20 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। 650 2000 का कितना प्रतिशत है? तो आंसर 32.5% आ जाएगा। तो वैसे भी क्वेश्चन को कर सकते थे ना। ये मेथड बड़ा है मेरे भाई, ना ये मेथड बड़ा है। सीखना होगा। और ऐसा क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन